नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। गाय ये एक ऐसा शब्द है जिसके बिना कई पार्टीज़ के और कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति पूरी नहीं होती है। ये उन कुछ शब्दों में से है, कुछ सेलेक्टेड शब्दों में से है जिन शब्दों ने कई पार्टीज़ की और कई बड़े बड़े नेताओं का पूरा करियर संभाल रखा है। अगर ये शब्द ना हो ना तो पता नहीं कितनी पार्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, कितने बड़े बड़े नेताओं का करियर ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे बीते वक्त में हमारे देश में आपने देखा कि गौ हत्या, काऊ लिंचिंग का मुद्दा कितना गर्म रहा था। हर दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं से खबर आ रही थी कि आज गाय के नाम पर किसी की हत्या कर दी गई, भीड़ द्वारा किसी को गाय के नाम पर मार दिया गया क्योंकि वो गाय के मांस को ट्रांसपोर्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फिक्र दिखाई है। उन्होंने कहा है कि गाय के नाम पर जिस तरीके से यूपी में गौ हत्या पर एक कानून भी बना हुआ है, आपको शायद पता हो, उस कानून के तहत अगर कोई गाय को काटता है, गाय की हत्या करता है तो उसको 10 साल की जेल हो सकती है और साथ में 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, ये कानून कहता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बीते कुछ वक्त में निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया है और ये भी छानबीन नहीं की गई कि आखिर वो जो मांस बरामद किया गया वो मांस गाय का था भी या नहीं। मैं आपको आगे पूरा बयान पढ़ के सुनाऊंगा, वो बहुत बड़ा बयान है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आपको ध्यान से सुनना होगा। मगर आप उससे पहले मैं चाहता हूँ एक आंकड़े पर नज़र डालिए। ये उत्तर प्रदेश का खुद का अपना आंकड़ा है, उन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट साइट पर डाल रखा है। वो आंकड़ा ये कहता है कि अब तक इस कानून के तहत 139 गिरफ्तारियाँ करी गई हैं और उसमें से लगभग आधी 76 गिरफ्तारियाँ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत की गई हैं। मतलब 76 लोगों पर NSA धारा लगा दी गई है 19 अगस्त तक, क्योंकि उन पर ये आरोप था कि उन्होंने गाय की हत्या करी है। गाय की हत्या करी है उसका कानून है, मगर उसके ऊपर भी उनके ऊपर NSA की धारा लगा दी गई। इसके बाद NSA को अगर आप हटा देंगे तो 1716 केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत, और जिसमें से 4000 लोगों की अब तक गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। और एक और बात है कि 32 केसेस उसमें से ऐसे निकल कर आए जो पुलिस को बंद करने पड़े, मजबूरन बंद करने पड़े, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं था, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। मतलब उन्हें गलत तरीके से उन्होंने झूठा केस में फंसाकर उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अब मैं आपको पूरा बयान पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आप वो बयान ध्यान से सुनिएगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने दिया है इस पूरे गाय के मामले के ऊपर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने बयान में कहती है कि उत्तर प्रदेश का गौ हत्या का एक्ट निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब भी कहीं से मांस बरामद किया जाता है उसे गाय का मांस बता दिया जाता है बिना उसकी जांच किए। ज़्यादातर केसों में मांस की जांच के लिए नहीं भेजा जाता है, लोग सज़ा भी काट कर आ जाते हैं उस गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। जब भी गायों को रिकवर किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है, तो रिकवर करने के बाद इसका कोई डेटा ही नहीं है किसी के पास भी। रिकवरी के बाद ये भी नहीं पता चलता कि गाय जाती कहाँ है। गौशाला बूढ़ी गायों को रखने से इनकार कर देती है, उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही गाय के मालिक दूध निकालने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है उसे बाहर छोड़ देते हैं, जहां वो सीवर का पानी पीती है, कूड़ा खाती है वगैरह वगैरह। और गाय की वजह से ही रोड पर पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि उन्हें डर है कहीं पर उन्हें भीड़ पकड़ लेगी, उन्हें मार देगी। पहले किसानों को अपनी फसल के लिए नील गाय से डर लगता था, मगर आज उन्हें गायों से भी डर लगने लगा है। इस सब का कुछ हल निकालना ज़रूरी है। इन गायों को या तो गौशालाओं में रखवाया जाए, रखवाली करी जाए इनकी, या फिर इनके मालिकों के साथ इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर आपको सच में गाय के कानून का पालन करवाना है तो आपको इनके लिए जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना भी पड़ेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट, ये बयान एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। शायद आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, मगर इन लोगों के परिवारों के लिए। पहलू खान, मोहम्मद अखलाक, ये वही लोग हैं, और भी पता नहीं इनके जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें गाय के नाम पर मार दिया गया, जिनकी लिंचिंग कर दी गई गाय के नाम पर। आज ये स्टेटमेंट सुनने के बाद शायद इनके परिवारों को थोड़ा आराम मिले, उन्हें ये लगे कि उनको और उनके जाने वाले जो परिवार में से चले गए उनको अब इंसाफ मिल जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी साफ करा, मैंने आपको बयान में बताया, कि पहले उस मांस जो उस जगह पे से बरामद किया जाता है उसकी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है। सीधा
ट्रक को रोककर, टेम्पो को रोककर ये नहीं कहा जा सकता कि जो मांस ले जाया जा रहा है वो गाय का है या नहीं। पहले उसकी फोरेंसिक में जांच होनी चाहिए, फिर उसको कानून सज़ा देगा। आप सज़ा नहीं दे सकते। यही इसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। अगर यहाँ थोड़ा सा और इलाहाबाद न्यायालय ये थोड़ा सा और मेंशन कर देता कि इस कानून में हमें और कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, सिर्फ 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना ही नहीं, साथ में जांच पड़ताल का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए था कि माल जो बरामद होता है उसकी जांच भी होगी पहले, और अगर कोई गुनहगार पाया जाता है इस कानून के तहत तो उसे कानून सज़ा देगा। उसे 10 साल की सज़ा हो, 5 लाख का जुर्माना हो, कानून के ऊपर है। आप भीड़ कौन होती है? भीड़ को आखिर हिम्मत कौन देता है? भीड़ को अधिकार कौन देता है कि वो उस आदमी को वहीं के वहीं उसे बेदर्दी से, बेरहमी से मार दे? आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।